एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम जून महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 जून 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और पद्मश्री विजेता जिनका हाल में निधन हो गया, उनका नाम है वेद कुमारी घई रहमान राही। इनके बारे में भी याद रखना है क्योंकि ये कश्मीर के एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे जिनका हाल में निधन हो गया था। और दामोदर मोजो, इन्हें हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन के महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? तो ये अपने देश भारत के द्वारा जीता गया है, कजाकिस्तान को हराकर। और इसका आयोजन जो किया गया है वो नेपाल में किया गया है। नेक्स्ट, बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं चमन लाल। और सुनील चोपड़ा, ये वर्तमान में लंदन के मेयर हैं। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के किस एयरवेज को इन्वायरमेंटल एयरलाइंस ऑफ 2023 नामित किया गया? तो इन्वायरमेंटल एयरलाइन ऑफ 2023 ये यूएई के यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के एक एयरलाइंस को दिया गया, उसका नाम है एतिहाद। एमिरेट्स, ये भी संयुक्त अरब अमीरात की ही कंपनी है। तो इसके बारे में यह याद रखना है कि ये वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी फॉरेन एयरलाइंस है जो आउटबाउंड और इनबाउंड इंटरनेशनल ट्रैफिक है। यानी कि एमिरेट्स इज लार्जेस्ट फॉरेन एयरलाइंस फॉर आउटबाउंड एंड इनबाउंड इंटरनेशनल ट्रैफिक इन इंडिया। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एमडी कौन बने हैं? तो हाल ही में अजय यादव सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी बन गए हैं। प्रवीण सूद, इन्हें हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर, अनंत महेश्वरी इन्हें हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के पद पर, और A.K. जैन इन्हें हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, फ्रांस की किस कंपनी को 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है एस्ट्रोम को। एस्ट्रोम जो है वो फ्रांस की कंपनी है जिसे 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त हुआ है। और यह जो कार्य करेगी यह मेगा सर्वो ड्राइव्स के साथ मिलकर काम करेगी। और यह भी याद रखना है कि हाल ही में TMH जो कि रूस की कंपनी है, यह RVNL के साथ मिलकर 120 वंदे भारत ट्रेन को बनाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि TMH ये जो है वो रूस की कंपनी है और एस्ट्रम जो है वो फ्रांस की कंपनी है जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने का टेंडर प्राप्त हुआ है। इसके साथ याद रखना है कि टीटागढ़ वैगन्स एंड वेल, इसे भी भेल यानी कि टीटागढ़ वैगन्स और भेल जो भारत की कंपनी, इसे भी 80 वंदे भारत ट्रेन बनाने की टेंडर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन से हाल में किसने निकलने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया गया संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट, दुबई में FDI के शीर्ष स्रोत के रूप में कौन देश उभरा है? तो ये अपना देश भारत उभरा है। यानी कि अब वर्तमान में दुबई का जो सबसे बड़ा FDI स्रोत है वो अपना देश भारत है। नेक्स्ट, भारत की NHPC और किस देश की विद्युत उत्पादन कंपनी ने उस देश के करनाल नदी पर फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कर्नाली नदी और फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये जो है वो नेपाल की है। वहीं पे भारत की NHPC ने एक विद्युत उत्पादन कंपनी से इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, पहले प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा राजस्थान में। और इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली यानी कि 6 टीमें भाग लेगी। नेक्स्ट, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अमरेंद्र प्रकाश।
इससे पहले सोमा मंडल इसकी अध्यक्ष थी। रवनीत कौर के बारे में याद रखना है, हाल ही में इन्हें CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। और प्रमोद भसीन, इन्हें डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने में आसानी के लिए PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत निधि यानी कि स्वनिधि ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नेक्स्ट, एडवर्ड रिंकेविक्स कहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये लातविया के नए राष्ट्रपति बन गए एडवर्ड रिंकेविक्स। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में क्यूबा के नए राष्ट्रपति बन गए हैं मिगेल डियास कार्नेल। पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं सेंटियानो पेगा। और वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वान थुयोंग। नेक्स्ट, 6 टीमों के साथ आयोजित होने वाली पहली वुमेन कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहली वुमेन कबड्डी लीग इसका जो आयोजन किया जाएगा ये दुबई में किया जाएगा और इसमें 6 टीमें भाग लेगी। नेक्स्ट, हाल में आयोजित जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी का फाइनल किसने जीता? तो ये जो जीता गया है ये अपने देश भारत के द्वारा जीता गया है। इसने पाकिस्तान को हराकर जीता है और इसका जो आयोजन किया गया था ये ओमान में किया गया था। नेक्स्ट, हाल में कौन वैक्सीन टेस्टिंग के लिए सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो अपना देश भारत जो है वो सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है वैक्सीन टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित सांची को पहला सोलर सिटी बनाया जाएगा? तो सांची ये जो शहर है ये मध्य प्रदेश का शहर है, यहीं पे देश का पहला सोलर सिटी बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल में नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा एक नया चंद्रमा की खोज की गई है। इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नाम है इसे क्वासी मून रखा गया है या फिर इसका जो नाम रखा गया 2013 FW13। यह संभवतः यह माना जाता है कि 200 BC से पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है और यह अगले 15 वर्षों तक अर्थात 3700 AD तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगी। नेक्स्ट, किस अफ्रीकी देश के प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका अम्मा आता एडू का हाल में निधन हो गया? तो नारीवादी लेखिका यानी कि नारी से संबंधित लेखिका है, इनका नाम है अम्मा आता एडू। इनका हाल ही में निधन हो गया, ये घाना की है। युगांडा के बारे में याद रखना है कि हाल ही में युगांडा में चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पे एक सख्त समलैंगिक कानून लाया गया है। और जिम्बाब्वे के बारे में याद रखना है, जिम्बाब्वे जो है वो हाल ही में इंटरनेशनल दुख सूचकांक जो जारी किया गया था उसमें शीर्ष पर यानी कि सबसे जो दुखी देश है वो माना गया है जिम्बाब्वे को। नेक्स्ट, सेलेस्टे साउलो को किस वैश्विक संस्थान की पहली महिला महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इनके महासचिव के रूप में सेलेस्टे साउलो को नियुक्त किया गया है और इसकी पहली महिला महासचिव ये बन गई हैं। नेक्स्ट, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है गाजियाबाद में। तो ध्यान रखना है FSSAI का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो बनाया गया है वो गाजियाबाद में बनाया गया है और इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, नाटो का सबसे नया और 36वां सदस्य जहां नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा फिनलैंड में। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? नाटो का 36वां सदस्य बन गया है फिनलैंड और ये सबसे नया यानी कि 36वां सदस्य 36 सदस्य और वो 36वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। और यहीं पे ये
आर्टिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। स्वीडन जो है वह भी एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी तक उसका एप्लीकेशन नाटो में शामिल होने के लिए एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जर्मनी की बारे में याद रखना है, जर्मनी जो है वो AIR डिफेंडर 23, ठीक है, AIR डिफेंडर 23 जो नाटो का अब तक का सबसे बड़ा वायु अभ्यास है, उसका आयोजन जर्मनी में किया जाएगा। तो याद रखना है कि AIR डिफेंडर 23 का आयोजन जो किया जाएगा वो जर्मनी में किया जाएगा, वो नाटो का अब तक का सबसे बड़ा वायु अभ्यास होगा। नेक्स्ट, 2025 में आयोजित होने वाली IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 में IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा और इसकी मेजबानी जो की जाएगी वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की जाएगी। और स्विट्जरलैंड, इसके बारे में भी याद रखना है क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है अभी वर्तमान में 23 से 25 मई तक IUCN के गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का आयोजन किया गया है, ठीक है। 23 से 25 मई तक IUCN के गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, किस राज्य के अहमदनगर जिला का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा जाएगा? तो अहमदनगर ये महाराष्ट्र में है, जिसका नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा जाएगा। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने 1972 के 91 साल पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है मेघालय के द्वारा। नेक्स्ट, चीन के कड़े विरोध के बाद भी हाल में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया ताइवान के साथ, यानी कि ताइवान वर्तमान में अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पापुआ न्यू गिनी, इसके बारे में भी याद रखना है, पापुआ न्यू गिनी के साथ हाल ही में अमेरिका ने सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सोलमन आइलैंड, यह जो है इसके साथ यानी कि सोलमन आइलैंड के साथ चीन ने एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और फिजी के बारे में याद रखें कि वर्तमान में हाल ही में फिजी और पापुआ न्यू गिनी, इन दोनों देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और वहाँ पे उस देश का सर्वोच्च सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन बना है? तो एम्स नागपुर जो है वो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स बन गया है। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना हाल में की गई, जिसके तहत सभी नागरिक और आवश्यक सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाएगी। तो सभी तरह के नागरिक और आवश्यक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना जो की गई है ये श्रीनगर में की गई है और ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट, गुजरात में लिथियम आयन बैटरी प्लांट की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो गुजरात में लिथियम आयन बैटरी प्लांट की स्थापना के लिए गुजरात ने टाटा के साथ समझौता किया है। और वेदांता के बारे में याद रखना है कि हाल ही में वेदांता और फॉक्सकॉन जो है वो मिलकर सिलिकॉन चिप बनाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश में आयोजित सांग्री-ला डायलम सिक्योरिटी मीटिंग में विश्व के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व सामंत गोयल ने किया? तो इसका जो आयोजन किया गया सांग्री-ला सिक्योरिटी मीटिंग जो होता है
ये होता है सिंगापुर में, और इसमें विश्व के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से सामंत गोयल ने प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस जिला के भिवंडी में देश का पहला शून्य कार्बन गांव विकसित किया जाएगा? तो भिवंडी ये जो है वो महाराष्ट्र के थाने जिला में, और यहाँ पे शून्य कार्बन गांव विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट, सुलोचना नाटकर का हाल में निधन हो गया, वे क्या थी? तो एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट, त्रिनिदाद और टोबैको के किस व्यक्ति को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि UNGA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो UNG यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष बन गए हैं डेनिस फ्रांसिस। कसावा कोडोसी ये जो है वो हंगरी के थे, और इससे पहले यानी कि डेनिस फ्रांसिस से पहले UNGA के जो अध्यक्ष थे ये कसावा कोडोसी थे। अजय बग्गा, इनके बारे में याद रखना है, ये वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के चीफ बन गए हैं और ये भारतीय मूल के हैं। अंशुमाली रस्तोगी ये जो है वो हाल ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य के रूप में नामित हुए हैं। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2023 के समग्र श्रेणी के अंतर्गत कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। तो समग्र श्रेणी के अंतर्गत IIT मद्रास को NIRF 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि NIRF ये क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, और ये जो जारी किया जाता है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। ये सब जानकारी को याद रखना है। तो इसमें IIT मद्रास जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पर, IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर, और IIT बॉम्बे जो रहा वो समग्र श्रेणी में चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, अब IISc बेंगलुरु के बारे में यह भी याद रखना है कि इंडिया के टॉप यानी कि बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है, यानी कि यूनिवर्सिटी की श्रेणी में जो बेस्ट रहा है वो रहा है IISc बेंगलुरु। ठीक है, IISc जो बेंगलुरु जो है वो टॉप इन बेस्ट यूनिवर्सिटी यानी कि बेस्ट यूनिवर्सिटी में टॉप रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है JNU। नेक्स्ट, भारत के G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जिनेवा में। तो ये ध्यान रखना है कि ये अपने देश से बाहर किया गया है। G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत ही तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया है और ये जिनेवा में किया गया है। इसी तरह का जो पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप इसका जो आयोजन किया गया था ये जोधपुर में किया गया था, दूसरा का आयोजन जो किया गया था वो गुवाहाटी में किया गया है, तीसरा हो गया जिनेवा में, और चौथा और फाइनल जो होगा वो इंदौर में किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि G20 की अध्यक्षता जो भारत के पास है अभी, इसकी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की विभिन्न बैठकों का आयोजन इस प्रकार से किया गया है। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में अभिनव शाह, ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, अभिनव शाह और गौतमी भनोट, अभिनव शाह और गौतमी भनोट की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। तो अभिनव शाह के बारे में याद रखना है कि अभिनव शाह जो है वो शूटिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट, स्वीडन के फुटबॉलर जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है तो वो है ज़लातन इब्राहिमोविच मबाप्पे, इनके बारे में याद रखना है। ये जो है वो किलियन मबाप्पे, ये हाल ही में फ्रांस टीम के नए कैप्टन बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्हें हाल ही में हाईएस्ट पेड एथलीट
के लिए नामित किया गया है और ये पुर्तगाल के हैं। और लियोनेल मेसी इन्होंने हाल ही में सऊदी अरब के अल नसर टीम के साथ शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता प्राप्त की है। इसके लिए किन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता प्राप्त की है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है, ये बनाया गया है अब्दुल्ला मंडोस को। सेलेस्टे साइलो, इन्हें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया और ये पहली महिला महासचिव बनी है। तो ये ऊपर भी बताया गया था और ध्यान रखना है, सेलेस्टे साउलो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव बनी है। अब्दुल्ला मंडोस जो संयुक्त अरब अमीरात के हैं और वे अध्यक्ष बने हैं। सुल्तान अल जबर, यह भी संयुक्त अरब अमीरात के ही हैं। तो इनके बारे में ये याद रखना है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन COP 28 की अध्यक्षता जो है वो भी वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात के पास है। और इसके जो समिट यानी कि यूनाइटेड नेशन COP 28 समिट के हेड जो बनाए गए हैं वो सुल्तान अल जबर को बनाया गया है। तो इनके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, असम के सिपाझार में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस पूर्व ऐतिहासिक शिव मंदिर का उद्घाटन किया है? तो पूर्व ऐतिहासिक शिव मंदिर ढालपुर शिव मंदिर जिसे असम के सिपाझार में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसका उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखना है कि ढालपुर शिव मंदिर ये कहाँ है? तो ये असम के सिपाझार में है। कपिलेश्वरी मंदिर, इसके बारे में भी यह भी चर्चा में थी, ये उड़ीसा में है और इसे हाल ही में ASI ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है। तुंगनाथ मंदिर, यह विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है जो यह माना जाता है कि 6 से 10 डिग्री के करीब झुका हुआ है। और कुटुम्बरी मंदिर, यह उत्तराखंड में है और ASI ने इसे लॉस्ट यानी कि समाप्त हुआ घोषित कर दिया था, लेकिन फिर से इसे उपस्थित होने का दावा किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए, जहां उन्हें वहां का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम की यात्रा पर गए थे और वहां का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से उन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजी और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गए थे और वहाँ पे उन्हें उस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, द हिंदू ग्रुप के नई अध्यक्ष कौन बन गई है? तो ये बन गई है निर्मला लक्ष्मण। इससे पहले मालिनी पार्थसारथी थी और उससे पहले इनाराम थी। सुमन शर्मा, इनके बारे में भी याद रखना है, इन्हें हाल ही में UPSC के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में हाल में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो रहा वो पहले स्थान पर रहा, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर, जैन विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन किया गया है ये उत्तर प्रदेश में किया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हाल में आयोजित एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुटर सिद्धार्थ चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो सिद्धार्थ चौधरी, इनके द्वारा हाल ही में गोल्ड मेडल जीता गया है। तो ध्यान रखना है, सिद्धार्थ चौधरी ये जो है वो शॉटपुट के खिलाड़ी है और एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, नई तकनीक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन के साथ पनडुब्बी के निर्माण के लिए किस देश की थाइसन-क्राफ्ट मैरीन सिस्टम ने भारत की सबसे बड़ी डॉकयार्ड मझगांव के साथ समझौता किया है?
तो सबसे बड़ी वारशिप डॉकयार्ड जो मझगांव है, उसके साथ किस देश की थाइसन क्राफ्ट मैरीन सिस्टम ने समझौता किया है नई तकनीक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन के साथ पनडुब्बी के निर्माण के लिए। तो ये जो थाइसन क्राफ्ट मैरीन है यह जर्मनी की कंपनी है। तो क्वेश्चन को ध्यान समझना है कि थाइसन क्राफ्ट मैरीन और मझगांव डॉकयार्ड इन दोनों ने मिलकर एक नई तकनीक वाला एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन के साथ पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट पुस्तक अजय टू योगीनाथ किनकी रचना है? तो ये रचना है शांतनु गुप्ता की। के गोपाल कृष्णन इनकी एक हाल की पुस्तक है, उसका नाम याद रखना है कथकली डांस थिएटर, अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइंड। कस्तूरी रे इनकी हाल की रचना है द्रौपदी मुर्मू। और एस जयशंकर की हाल की एक पुस्तक है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगी। कोशिश करें इस सेट को 2-3 बार करके सुनने, ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।